हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको पॉपकॉर्न स्टिच से एक बहुत ही सुंदर फूल बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप अपने हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसे आप अपने बैग पर सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे ग्रैनी स्क्वायर का शेप देकर बैग, ब्लैंकेट, मैट आदि बना सकते हैं और होम डेकोर के किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फ्लावर से कीरिंग बना सकते हैं। 2 फ्लावर को आप इस ग्लू की सहायता से चिपका के आप कीरिंग इसमें जोड़ देंगे तो कीरिंग बन जाएगा। इसके अलावा आप इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, ईयर रिंग, रिंग और नेकलेस के लॉकेट बना सकते हैं। साथ ही आप हेयर एक्सेसरी, कुशन या किसी भी DIY प्रोजेक्ट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जोड़ के आप इससे टेबल रनर, कुशन कवर आदि भी बना सकते हैं। और इस फ्लावर की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला डिजाइन है, खास करके बिगनर्स के लिए। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने वर्धमान का येलो कलर का 4 प्लाई का धागा लिया है। हुक मैंने 2.5 mm का लिया है। एक कैंची ली है धागों को कट करने के लिए और निडल लिया है धागों को छुपाने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 6 चैन। 6 चैन बनाने के बाद हम पहले चैन में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे तो ये छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब हम एक चैन बनाएंगे और सर्कल के अंदर हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद पहली सिंगल क्रोशिया में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चैन भी हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये 3 हो गए, 4 5 और ये 6। देखिए 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। इसके अलावा हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल जो है 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे एक स्टिच में। अब पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हम पहली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने छोड़ रखा है इस तरह से इंसर्ट करने के बाद ये वाली धागे को हम इधर से खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। अब एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हम नीचे से एक स्टिच को हम नेक्स्ट जो स्टिच है, देखिए यहाँ हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाई है, ये नेक्स्ट स्टिच है, इसे स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे और दूसरे स्टिच में हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में, 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बन गया है। अब धागे को लंबा खींच के हुक को निकाल देंगे और पहली डबल क्रोशिया जो है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया के सबसे ऊपर वाले स्टिच में यहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो लूप हमने छोड़ रखा है उसे हम फिर से हुक में डाल के इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे हम इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 2 पॉपकॉर्न स्टिच हमारी बन गई है। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम, एक नीचे से एक स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमने 3 चैन भी बना दिया है। 3 चैन बनाने के बाद ये जो पहली पॉपकॉर्न स्टिच है उसमें हम नीचे की तरफ
यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और टोटल जो है इस राउंड में 6 पॉपकॉर्न स्टिच बने हैं और ये एक फ्लावर की तरह भी दिख रहा है। अब इसके दूसरे पेटल्स बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद हम ये जो होल दिख रही है आपकी 3 चैन वाली, इसमें हम पेटल बनाएंगे। तो पेटल के लिए पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा एक पेटल बन गया है, एक पंखुड़ी बन गई है। देखिए ये चैन है, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। सेम इसी पैटर्न को हम अपने नेक्स्ट जो होल है इसमें बनाएंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 पंखुड़ी बन गई है फूल की। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा राउंड हमने बना दिया है। अब ये दोनों पेटल एक साथ जुड़ा हुआ दिखे, इसके लिए हम यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए जुड़ा हुआ है। सेम इसी तरह हमें यहाँ भी जोड़ना है, आखिरी में भी। तो ये जो चैन स्टिच है, पहली चैन स्टिच हमने बनाई थी, इसी में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींच के एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये दोनों जुड़ गया। अब हम अपने धागे को नीचे की तरफ कर देंगे ताकि हमारा ऊपर जो है नीट एंड क्लीन दिखे, और धागे को कट कर देंगे, इस तरह खींच देंगे और फिर नीचे की तरफ हम इसे एक बार और गांठ बांध देंगे, लॉक कर देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, खुले नहीं। इसके बाद हम धागे को यहाँ मैं हुक की सहायता से ही अंदर हाइड कर रही हूँ, आप सुइयों की सहायता से करिएगा, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हाइड होता है। तो इस तरह से आप हुक की सहायता से भी इस तरह हाइड कर सकते हैं, पर धागा खिंचता है हुक से करने पे, और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम इस तरह काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा छोटा सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है और यह बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इसे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला आप क्या देखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।